ओम गणपति नमः। सारे दुख, सारे कष्ट, सारे रोग भाग जाते हैं जब सावन में बाबा भोलेनाथ आते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास की सभी परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के प्रिय सावन मास महात्म्य का 8वां अध्याय करेंगे। यह 8वां अध्याय हमारे लिए कुछ विशेष है, क्योंकि मान्यता है कि इसे सुनने मात्र से ही हमारे तो अगले पिछले जन्मों का आधार होता ही है, साथ में ही हमारे वंशज भी तर जाते हैं। आप सभी से विनती है कि आप पहले से श्रद्धा पूर्वक ध्यान से सुने। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं सावन मास महात्म्य का 8वां अध्याय। भगवान शिव ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहते हैं, अब मैं तुम्हें समस्त पापों को नष्ट करने वाला बुध और बृहस्पति व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। उसे श्रद्धा पूर्वक सुने। इसे श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषेक किया था। किसी समय चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति की पत्नी तारा पर पड़ी। तारा सौंदर्य और रूपवान संपन्न स्त्री थी। चंद्रमा उसके रूप लावण्य पर मोहित हो गए। चंद्रमा ने देवताओं की गुरु की पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रख लिया। कुछ काल पश्चात उसके एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम बुध रखा गया। बुध विद्वान, रूपवान तथा सर्वगुण संपन्न था। देव गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के निवास पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी तारा को देखा। बृहस्पति चंद्रमा से बोले, तुमने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है, इस पाप से तुम कैसे बचोगे? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि कैसे प्रवृत्त हो गई? अब तुम चुपचाप मेरी पत्नी को मुझे लौटा दो और तुम इस पाप से बचने के लिए पश्चाताप करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी शिकायत इंद्र से करूंगा। बृहस्पति के कहने पर भी चंद्रमा उसकी पत्नी को लौटाने को तैयार नहीं हुआ, तो देव गुरु ने राजा इंद्र से चंद्रमा की शिकायत कर दी कि इसने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवाएं। ऐसा न करने पर चंद्रमा ने जो पाप किया है वह भी आपको लगेगा, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के अनुसार राजा को भोगना पड़ता है। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तुम देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करना तो पाप माना गया है तथा गुरु पत्नी के साथ गमन करना महापाप है। देवराज इंद्र का आदेश पाकर चंद्रमा गुरु पत्नी तारा को बृहस्पति लौटाने को तैयार हो गया, परंतु तारा से उत्पन्न अपना पुत्र मैं वापस नहीं करूंगा। चंद्रमा की बात सुनकर देवताओं को संशय हो गया कि यह किसका पुत्र है। इस बात की पुष्टि तो तारा ही कर सकती है कि यह किसका पुत्र है। देवताओं ने तारा को बुलाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम सच सच बताओ, यह पुत्र किसका है? लज्जा युक्त होकर तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा का औरस तथा बृहस्पति का क्षत्रिय पुत्र है। अब जिसको ठीक समझे इस बालक को सौंप दीजिए। तारा की बात सुनकर बालक बुध को चंद्रमा को सौंप दिया। इससे गुरु बृहस्पति खिन्न हो गए। उन्हें खिन्न देखकर देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, अब तुम घर जाओ। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र बुध ग्रह होगा। आचार्य, और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो प्राणी दोनों का मिलाकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी के प्रिय सावन मास में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन पूजा अर्चना करेंगे उनके खजाने भरे रहेंगे तथा उनको क्षय नहीं होगा। नैवेद्य दही भात से दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। जो दोनों मूर्तियों को चूल्हे पर रखकर पूजा अर्चना करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। पाकशाला में लिखकर पूजा अर्चना करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर पूजा अर्चना करने से देव की दया होती है। सोने के कमरे में लिखकर अर्चना करने से पत्नी का विजोग कभी नहीं होता। इस प्रकार यथास्थान पर उसका फल प्राप्त होता है। 7 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में पहले रात में जागरण करें, सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। षोडशोपचार द्वारा पूजा अर्चना कर हवन करें। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में देनी चाहिए। पीपल की सिमिदाओं से हवन करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद मामा वांजा को भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उन्हें हाथ जोड़कर विदा करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए।
इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला प्राणी सब विषयों को प्राप्त कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है उसे विद्या की प्राप्ति होती है। वह वेदों और शास्त्रों का मर्म जान लेता है। उसे बुद्ध ज्ञान एवं गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सतन कुमार ने भगवान शिव से पूछा, आपने पहले मामा तथा बांझे को भोजन कराने का विधान बताया है, इसका कारण क्या है? भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और बांझा दोनों दरिद्र थे। एक दिन दोनों भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रत्येक घर में सावन के महीने में प्रत्येक बार का व्रत करते लोगों को देखा, परंतु बुध और बृहस्पति का व्रत करते नहीं देखा। दोनों मामा बांझा ने बहुत समय तक आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य और अन्य वारों का व्रत तो हो रहा है, परंतु बुध और गुरु का व्रत देखने को कहीं नहीं मिला। अंत हम दोनों बुध और गुरु का व्रत करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इन दोनों का वारों का व्रत किया ही नहीं है। इसी हम करेंगे। विधान न जानने के कारण दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें विधि विधान का स्वप्न में पता चल गया। स्वप्न से ज्ञाता विधि द्वारा दोनों ने इस व्रत को किया। व्रत करने से वे धन धान्य से संपन्न हो गए। 7 वर्ष तक दोनों मामा बांझा व्रत को करते रहे। अब वे पुत्र पौत्र धन संपदा आदि से संपन्न हो गए। बुध और बृहस्पति ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया है। आज से जो भी इस व्रत को करेगा, मामा बांझा को पहले भोजन कराएगा, वह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करेगा। इस अध्याय में स्कंद पुराण के अंतर्गत बुध और बृहस्पतिवार के व्रत की कथा, विधि और महिमा के बारे में जाना। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, शिव ही हमारे स्वामी हैं, उन्हीं के चरणों में हमारी आस्था का परम धाम है। अगर आपको सावन मास महात्म्य का 8वां अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके माध्यम से इसे कोई सुनता है तो आप भी पुण्य के भागी बनती हैं। अगर आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं एक और अध्याय के साथ। हर हर महादेव।